अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकल लियज़्कुरू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहू अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़्बितीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन हम्दो सलात के बाद वो अज़ीज़ो मुहतशम अहबाब ज़ीवकार, आज की गुफ्तगू का उन्वान कुर्बानी किस पर फ़र्ज़ है और अशरे ज़िलहज्जा की अज़मत और शान क्या है, इसके मामलात और मसाइल क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अल हज के अंदर आयत नंबर 34 के अंदर इरशाद फरमाया वलिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, कि हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई लियज़्कुरू इस्मल्लाहि, ताकि वो अल्लाह ताला का नाम लें अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, और जो अल्लाह ने उन्हें रिज़्क़ दिया है
उन चौपायों पर, यानी बेजुबान चौपायों पर। तो रब्बुल जलाल ने कुर्बानी हर उम्मत पर किसी न किसी सूरत में ये रखी थी। अगर से पहली उम्मतों में इसका अंदाज और था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इसके वजूब और इसका अंदाज जो है वो बिलफिल और है। तो कुर्बानी हर उस साहिब निसाब पर फर्ज है। निसाब क्या है? ज़कात और कुर्बानी का निसाब सिर्फ एक शर्त के अलावा एक ही है, कम से कम 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत, जो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आज के दिन के लिहाज से तकरीबन कोई 1,45,000 और 50,000 के दरमियान बनती है। लेकिन एक शर्त का फर्क है ज़कात में और कुर्बानी वाजिब होने में, कि ज़कात पर यानी जो माल है उस पर साल का गुजरना शर्त है, लेकिन कुर्बानी में माल पर साल का गुजरना शर्त नहीं है। इस मसले को थोड़ा और वजाहत के साथ अर्ज करता हूं कि अगर किसी बंदे के पास 1,40,000 रुपए नहीं है तो उस पर कुर्बानी नहीं। लेकिन ईद के दिन जो 3 दिन हैं, इन 3 दिनों में पहले दिन या दूसरे दिन उसके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं, कोई कमेटी वगैरह निकल आती है या कहीं और से कोई सबब बन जाता है, तो अगर उसके पास 1,40,45,000 आ जाते हैं, 52.5 तोले चांदी की कीमत, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो। अब इस पर साल का गुजरना शर्त नहीं, ज़कात उस पर वाजिब नहीं है, लेकिन कुर्बानी जो है वो वाजिब हो जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स जानबूझ के कुर्बानी ना करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी इस कदर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में सख्ती फरमाई है। और ये हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी करने का हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यौम नहर यानी 10वीं ज़िलहज में इब्ने आदम का, मुसलमान का कोई अमल खुदा के नजदीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज्यादा प्यारा नहीं। यानी 10 ज़िलहज को जिस अमल को नबी करीम इस्लाम ने महबूब अमल करार दिया है वो इहराक़ दम है कि जानवर का खून जो है वो बहाया जाए। तो वैसे तो कुछ अयाम ऐसे होते हैं जिन अयाम में नेकी का रेट बढ़ जाता है, रमजान में नेकी का रेट बढ़ जाता है, और इसी तरह जुमे के रोज भी, हर जुमे के रोज नेकी कसरत से किया करें, सदका व खैरात जो भी इस्तिताअत हो किया करें, क्योंकि जुमे के दिन भी नेकी की कीमत आम दिनों की निस्बत और होती है। इसी तरह बहुत सारे नेक अमाल होते हैं, लेकिन 10 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज्यादा जो मुकर्रब और नेकी वाला अमल है वो इहराक़ दम है, वो खून का बहाव है कि खून बहाया जाए। तो यहाँ ज़िम्नन जैसे जैसे मेरे ज़हन में बातें आती जाएंगी मैं अर्ज करता जाऊंगा, ज़िम्नन ये मसला भी समझ में आ गया कि कुर्बानी खून बहाने से होती है।
अगर कोई शख्स ये कहे कि कुर्बानी के जानवर के पैसे जो है वो मैं किसी गरीब को, फकीर को या मस्कीन को दे दूं तो उससे कुर्बानी नहीं होगी, इसलिए कि इसमें इहराके दम जो है वो शर्त है, खून का बहाना शर्त है। और खून के बहाने की कई उलमाए किराम ने इसकी अजमतें और इसकी हिकमतें जो है वो बयान फरमाई हैं। उनमें एक हिकमत ये है कि जब खून को देखा जाता है तो खौफ सा पैदा होता है, जिससे एक इंसान के दिल में इज़्तिरारी सी एक इज़्तिराब पैदा होता है और वो डर जाता है कि खून उसे नजर आए, परेशान हो जाता है। लेकिन चूंकि इस्लाम में जिहाद फर्ज है, जब हालात इजाजत दें, हालात का तकाजा हो तो जिहाद फर्ज हो जाता है, तो इसलिए सुन्नत को जारी रखा गया कि ये ज़बा करते रहें या ज़बा होते देखते रहें, ताकि कल जब कुफार के साथ इनकी जंग हो तो उनकी गर्दनें काटने में कोई दुश्वारी और डर नहीं महसूस ना हो, और इससे दलेरी और बहादुरी जो है पैदा होती है। अगर हालात इजाजत दे, वक्त इजाजत दे, तो अपने हाथ से अगर सही तरीका आपको ज़बा करने का आता है तो आप खुद जो है वो ज़बा करें, इससे और बहादुरी और कुव्वत, दलेरी जो है वो इंसान के अंदर जो है पैदा होती है। इसलिए इहराके दम को शर्त करार दिया है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के लख्त जिगर की गर्दन पे छुरी रख दी थी, तो उस वक्त कितना खौफ, कितना डर। लेकिन जब हुक्म खुदाबंदी होता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऑर्डर होता है, तो फिर मोहब्बतों को नहीं देखा जाता, फिर खौफ को पीछे हटा के, तमाम खौफों को पीछे हटा के एक रब्बुल जुल जलाल का खौफ जो है वो इंसान के दिल दिमाग पे तारी होता है कि कहीं उसकी नाफरमानी ना हो जाए। तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल 10 ज़िलहज को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो ये है कि इहराके दम यानी खून जो है वो बहाया जाए, कुर्बानी की जाए, और वो जानवर जिसको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाएगा, फरमाया कि वो क़यामत के दिन अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा, और कुर्बानी का खून जमीन से गिरने से कबल खुदा के नजदीक मकामे कबूलियत पर पहुंच जाता है, और इसको हुजूर ने फरमाया खुश दिली से किया करो। अल्लाह अकबर। तो ये जानवर जो क़यामत के दिन खुरों समेत, बालों समेत, सींगों समेत आएगा, तो क्या करेगा? सोचने वाली बात है ना। फरमाया कि ये जानवर जिसको तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में कुर्बान किया है, जिसकी बोटी बोटी कर डाली है, इसकी तमाम बोटियां जुड़ेंगी और ये खुरों के साथ, यानी ये इशारा किया गया कि उसके खुर भी खराब नहीं होंगे। तो इतना अरसा ये मट्टी में मिल गया, आपने इसके गोश्त को खा लिया, ठीक है, और वो खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो उसी जिस्म के साथ दोबारा आएगा। तो एक जानवर जो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए क़यामत के दिन, वो बालों के साथ भी आएगा, खुरों के साथ भी आएगा, सींगों के साथ भी आएगा। तो अगर एक जानवर आ सकता है तो मोमिन की अज़मत और शान जो है वो बहुत बुलंद है कि अल्लाह का बंदा भी अपनी कब्र से उठ के क़यामत वाले दिन आ सकता है, ठीक है। तो बाज़ लोगों को वैसे उनका मिजाज ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसी शरारत वाली बात जो है वो करते रहे, लेकिन अगर दीने मुस्तफ़ा को गौर से पढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बगैर किसी पार्टी के पढ़े, तो अल्लाह के फजल से अकीदा वही समझ में आएगा जो अहले सुन्नत का अकीदा है। अच्छा, ये जानवर आके करेगा क्या? आपने इसको छुरी फेर दी और ये बोटी बोटी इसकी हो गई, जर्रा जर्रा इसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया, फिर आप उसके गोश्त को खा भी गए। तो अब ये गोश्त अल्लाह इसे नया दे या जो भी दे, लेकिन फरमाया खुरों समेत आएगा और सींगों समेत आएगा, बालों समेत आएगा। क्या करेगा आगे?
फरमाया जिसने इसे कुर्बान किया है उसकी सिफारिश करेगा और पुल सरात उसके लिए सवारी बन जाएगा। या अल्लाह, हमने इसे अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े किया था, तो ये हमारी सवारी कैसे बनेगा? फरमाया ये तुम्हारा ज़हन है, लेकिन मैं कादिर मुतलक हूँ, जो चाहूं वो करूं। एक शख्स आया ना बारगाह मुस्तफविया में, उसने एक बसीदा हड्डी उठाई हुई थी कब्रिस्तान से, वो हुजूर के सामने आके उसने तोड़ी, उससे गुबार निकला। कहता है मैं युहयिल इज़ाम व यरमीम, कि कौन है जो हड्डियों को दोबारा जिंदा करेगा जिनसे गुबार उड़ रहा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे जितना 7 फुट का बंदा है, पानी के कतरे से जो रब बना सकता है, वो दोबारा उसको जिस्म भी अता फरमा सकता है। ये तो साइंस भी इस बात को मानती है, इंसानी अकल भी इस बात को मानती है कि इंसान की रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसे ज़रात होते हैं जो क़यामत तक खत्म नहीं होते। आज भी जिसकी कब्र है उसकी हड्डी के अंदर ये वो जो टेस्ट वगैरह करते हैं वो चीजें मौजूद होते हैं। और ये कब से मौजूद होती है? ये मां के पेट से अल्लाह ताला शामिल फरमा देता है। और जहां उसने दफन होना होता है, मेरे मुस्तफा करीम से तुम्हारी अकल से बढ़ के हुजूर बात फरमा रहे हैं, जहां उसने दफन होना होता है, मेरे आका ने फरमाया उसकी जिस्म में वो ज़र्रात मट्टी के मौजूद होते हैं जहां उसने की कब्र बननी होती है। तो आजकल एक और खबर भी गर्दिश में है, बाज लोग इस बात को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। अब ये फितना चला हुआ ना कि हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला जबरदस्ती नबी इस्लाम के जब वहां आपके पहलू में दफन हुए, उन्होंने ये जबरदस्ती अपने माज़अल्लाह प्रोटो अपनी हुकूमत की बुनियाद पे वहां पर दफन, तो उनको ये हदीस नजर नहीं आती जिसमें हुजूर ने फरमाया कि जिस जिस्म ने जहां दफन होना होता है वहां से उसकी मट्टी उसके जिस्म में अल्लाह शामिल फरमा देता है, मां के रहम में। सही हदीस है पाक। तो फिर ये हुआ ना कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम आप बशर भी हैं, नूर भी हैं। जो हुजूर को फकत बशर माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज, जो सिर्फ नूर माने वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। दोनों अंसर आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस में मौजूद हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अनवर की बशाने बशरियत की जो मट्टी जिस जगह से ली गई है, दाएं और बाएं जानब से कदमों से सिद्दीक़ उमर की भी ली गई। नहीं समझा? इसलिए वो दफन है उनके कदमों में, वरना किसी की जरूरत है बाद में क्यों ना कोई दफन हो सका। बाद में हुकूमतें आई, कोई नहीं आई। 4 जगह मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, 4 जगह मेरे रोज़े अनवर के अंदर है। ठीक है, एक मेरी होगी, एक 2 मेरे गुलामों की होंगी, और एक जगह खाली अब भी पड़ी है। वहां पर किसने दफन होना है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अब क्या कहा जाए? देखें, सच्चाई जो है ना उसको छुपाया नहीं जा सकता, एक ना एक दिन जहर हो जाती। ये बात माननी पड़ेगी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर की मट्टी पाक जहां से ली गई, आपके कदमों की तरफ से दाएं और बाएं जानब से सिद्दीक़ उमर के जिस्म की मट्टी भी रब्बे ज़ुल जलाल ने ली है, जो वो आपके कदमों में दफन है। और जहां जिसने हमने जहां दफन होना है वहां की मट्टी आज भी हमारे जिस्म में मौजूद है। और ये हदीस पाक में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो ये हुजूर इस्लाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन आगे ना क्या करेगा ये जानवर, ये बकरा, ये छतरा, और क्या है? चलो कट्टे का नाम नहीं लेते, ना कट्टे का नाम लो, ना उदी मां का नाम लो, मां पुत्रा का नाम ना लो। ये मैं बाद में ये भी अर्ज करता हूँ, ये भी जब ये मसला बड़ा उछाला जाता है और इन दिनों में आके, और ये मैं कुछ दोस्तों ने मुझे कहा भी है कि इसके बारे में बयान भी कर दें। इसके दलाइल तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं कि ये उन दिनों में ज्यादा हाईलाइट होता है जिन दिनों में गाय तंदुरुस्त होती है। नहीं समझा? आजकल वो पटाखे से नहीं निकल रहे ना गाय को, तो इसलिए आजकल ये मसला फिर जो है वो जेरे बात है। जिस दौर में पटाखे थे उसमें तो गाय का नाम ही क्यों नहीं लेते? आप किधर जाएंगे? बड़ा जानवर करना है तो ऊंट की कीमत तो बहुत ज्यादा है। अब उस वक्त किसी चीज का नाम जो है वो नहीं था, लेकिन मैं बाद में ये मसला आपके दोस्त गुजार करता हूँ, क्योंकि बाज़ दोस्त सब आप फिर वो आखिर में तशरीफ लाते हैं तो फिर वो आप बाद में कहते हैं जी आज तो मसला ही बयान नहीं हुआ जी, जबकि लेट वो खुद हो जाते हैं। अच्छा जी, तो
एक जानवर आपकी या रसूलल्लाह वो क्या करने आएगा? वो अपने खुरों के बगैर फरमाया सही तरह चलेगा नहीं। सींग जानवर की हिफाजत के लिए होते हैं, वो पूरा अपने दुश्मन से मुकाबला करने के लिए आएगा। बाल इसकी खूबसूरती है, ज़ेबो ज़ीनत व आराइश के साथ आएगा। करेगा क्या? ऐ इसकी गर्दन पे छुरी चलाने वाले, जिसको तुमने बोटी बोटी करके अल्लाह की राह में कुर्बान किया था, अल्लाह ने उसको जोड़ा है और तेरे लिए सवारी बन के आया है, और तू पुल सिरात से बड़ी आसानी से इसके ऊपर सवार होगा, ये तुझे लेके गुजर जाएगा। ये साड़ी कौम मनन ते आवे ते बकरी दी ताकत भी मन जावे, ते कट्टे दी ताकत भी मन जावे, ते गां दी ताकत भी मन जावे, ते जी इनकार करन ते आवे ते अल्लाह दे नबी दी शान दा इनकार कर दे। आला फरमाते रज़ा पुल से अब मदद करते गुजरी, रज़ा पुल से अब जिन्होंने कुर्बानियां की हैं उनको वो जानवर लेके गुजर जाएंगे। तो जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह के नबी से मोहब्बत फरमाई है, अगर एक जानवर तुम्हारी शिफात के लिए पुल सिरात पर आएगा तो अल्लाह के नबी तुम्हें पीछे छोड़ देगा। जबकि है ये जानवर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम के नबी। अब ये जरा बड़ी निस्बत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम के नबी हैं, कोई अंबिया के सरदार, और फिर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत है नबी का तरीका, और उस तरीके पर अमल करने वाला और उसमें ज़बा होने वाला जानवर अगर कयामत के दिन शफी हो सकता है, सिफारिशी हो सकता है, तो नबी बतरीके औला सिफारिशी और शफी हो सकता है। बड़ी बड़ी आसानी से लेके गुजर जाएगा। अब एक बंदा, उसका वजन 5 मन है, तो जो उसने पट की है वो है कोई 20 किलो की है, उसको कैसे लेके गुजरेगी? और माँ ये तेरा ख्याल है, जब अल्लाह कहेगा ना, रब फरमाएगा, हदीस पाक में आता है कि जहन्नमी जो शख्स है उसकी जो दाढ़ है वो ओहद पहाड़ जितनी बड़ी हो। अल्लाह ताला इन चीजों का मोहताज नहीं है कि ये अज्जा कहां, उसने कह देना बस हो जाना। अब इस मसले को समझाना किस काबिल गौर बात। एक जानवर मोटा होता है ना, तो उसके जिस्म में अज्जा होते हैं, गोश्त होता है, चर्बी होती है, खून होता है। तो अब इस शख्स ने जब दुनिया में अल्लाह ताला की जात का इनकार किया था, इसके लिए दायमी जहन्नुम बन गई। तो उस वक्त जो इसके मुंह में दांत थे, जो दाढ़ें थी, उनको सजा मिलनी चाहिए कि वो जिस्म के साथ जिस्म का हिस्सा है। लेकिन एक दाढ़ जो ओद पहाड़ जितनी बड़ी होगी जिसे पाक में है, उसमें जो अज्जा शामिल हुए वो दुनिया में तो थे ही नहीं। आपने कभी किसी शख्स की दाढ़ पहाड़ जितनी बड़ी देखी है? नहीं देखी ना, छोटी सी दाढ़ होती है। तो उन्हीं अज्जा को ही सजा मिलनी चाहिए। शायद मैं ये सही तरह समझा ना सकूं आपको, उन्हीं अज्जा को ही सजा मिलनी चाहिए जो गुनाह के वक्त थे, समझ। लेकिन उन अज्जा को सजा अल्लाह ताला कैसे दे रहा है कि जो जहन्नुम में एक पहाड़ जितना बड़ा उनका दांत ही हो जाएगा। तो ये मसला भी हमारे उलमा ने समझाया है और इसके समझने में बड़ी आसानी है कि इल्मे फलसफा के अंदर एक इस्तिलाह है तखल्लुल की। जिस तरह रुई इतनी सी होती है ना, आप उसको धूंकते हैं ना, जब धूंकते हैं तो कितनी हो जाती है? 1 किलो से या 1.5 किलो से पूरा तकिया भर जाता है। अज्जा वही होते हैं लेकिन उनको फैला दिया जाता है। 1 किलो रुई जब होती है ना इसमें रजाई में या उसके तकिए में, तो जब वो दबी हुई होती है तो इतनी सी हो जाती है, और जब उसको धुमका जाता है कितनी बड़ी हो जाती है। वजन उसका वही रहता है। फरमाया इसको कहते हैं तखल्लुल।
क्या कहते हैं? तखल्लुल, कि किसी चीज के अज्जा वही हो लेकिन उसको फैला दिया जाता है। अज्जा वही होंगे, अल्लाह ताला जुल्म नहीं फरमाता। अज्जा उसके वही होंगे लेकिन रब फरमाएगा कि हो जा जहन्नम, यानी ये दाढ़ हो जा, बहुत पहाड़ जितनी बड़ी तो उतनी बड़ी हो जाए। रब कहता है तो फिर ये नहीं होता कि ये कैसे हुआ, बस वो कहेगा हो जाएगा, वो फरमाएगा, उसकी मखलूक उसके हुक्म का इनकार नहीं कर सकती, वो हो जाएगा। तो अब ये बकरी छोटी सी है, 20 किलो की बकरी है, 4 मन का बंदा जिसने इसको किया है, तो ये इसका वजन लेकर कैसे करा? फरमाया जब अल्लाह फरमाएगा ना, रब फरमाएगा तो उसके लिए मुश्किल नहीं, ये छलांगे लगाती हुई पुल से रात के ऊपर से गुजर जाए। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए, कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं, जब फजल होता है जहां से उम्मीद नहीं होती वहां से भी काम बन जाते हैं। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब कयामत का दिन आएगा, ये बकरियां, ये भेड़ें, ये दुम्बे, ये कट्टे, ये बच्चे तुम्हारे लिए पुल सिरात से सवारियां बन जाएंगे। या रसूल अल्लाह, अगर ये बकरियां, ये भेड़ें सवारियां बन के हमारी मुश्किलात को आसान फरमाएंगी, तो फिर जिसके तसद्दुक ये मिली है वो हमारी जानब न आएगा। आला हजरत ने फरमा दिया ये तो इन सवारियों की शान है, कुर्बानी के जानवरों की शान है। अगर मेरे मुस्तफा पुल सिरात के ऊपर जिसने कुर्बानी न की होगी, या रसूल अल्लाह वो कैसे गुजरेगा? आला हजरत बोल गए, कहते जिसका कोई नहीं होता उसके मुस्तफा होते हैं। नाम लेना मुस्तफा का, रज़ा अब पुल से वजद, तुम तो बैठे इसके ऊपर, उस बकरी के ऊपर, उस गाय के ऊपर, उस कट्टे, कट्टा मेरे मुंह से निकल जाता है तो हजरत नाराज होते हैं, उसके ऊपर बैठ के गए। पर इमाम अहले सुन्नत बोले नाम लो मुस्तफा का तो फिर आराम से न गुजरना। समझ नहीं आई, फरमाया रज़ा अब पुल से वजद करके गुजरिए, अब आराम से ना गुजरो, चाहे छलांगे लगाते जाओ, छलांगे लगाते जाओ। रज़ा अब पुल से वजद करके गुजरिए, है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जो शान जिनकी दुआ की ये है, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए वो, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत कि मेरे मुस्तफा अगर रब फरमाता है दुआ करें तो
कबूलियत बढ़ती है, तलाश करती है मुस्तफा की दुआ। मेरे महबूब तू मुझसे मांग तो सही, तुझे अता करके मैं कितना खुश होता। इजाबत में झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से, ऐसे नहीं बल्कि नाज से। तो फरमाया अल्लाह हज़रत ने जो सवारियों के ऊपर आए वो तो आए आराम से, लेकिन जो ना कर सके कुर्बानी वो मेरे मुस्तफा की रहमत पे नाज करते हुए पुल सिरात से गुजरे। उसे खबर कि मैं पुल सिरात से गुजर रहा हूँ, बल्कि इशारा फरमाया कि हुन जिवें दिल करदा है मौजा नाल रजा पुल से वजद करते। बंदा जब वजद में आता है तो आपने देखा कि अक्सर लोग वजद में खबर नहीं किसी के ऊपर गिर गए, ठीक है, उसकी चीख निकाल देते। लेकिन जब हुजूर दुआ करेंगे ना, फरमाया वो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उसके ऊपर तुम वजद करते हो। भला बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज शय के ऊपर को वजद कर सकते? फरमाया नहीं कर सकते। लेकिन जब दुआए मुस्तफा होगी, जब मेरे मुस्तफा दुआ कर रहे होंगे तो रब्बे ज़ुल जलाल ये नहीं देखेगा, बल्कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरे मुस्तफा की दुआ की जानब, ऐ मेरे महबूब तू मांगता जा, तू मांगता जा, मैं तुझे अता करता जाऊंगा। ये जानवर जो है आएगा और कहेगा जी आए मेरे ऊपर बैठ, उन्हीं खुरों के साथ, बालों के साथ, सींगों के साथ पूरा सज धज के, ठीक है, लेके गुजर जाए। अगर एक जानवर की शान ये है तो फिर मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम, अंबिया किराम, अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे, उनकी अजमत और शान और मकाम का आलम क्या होगा। अब जरा थोड़ा सा कट्टे की बात कर लें अगर आप इजाजत है। क्यों कट्टे की बात कर, नाराज तो नहीं होंगे? एक मसला बताइए कि गोश्त ज्यादा लजीज कट्टे का होता है या गाय का? क्यों, या आप भी बताएं, कट्टे का लजीज होता है या गाय का? कट्टे का लजीज होता है। तो कट्टा तो भैया आपको लोग नहीं करने देंगे, फिर क्या होगा? सुनिए, सबसे पहले मैं अपने मसलक की, बाज़ लोग ये कहते हैं कि हर चीज को मद्देनजर रखा करें, रखनी चाहिए। एक बंदा जो सियासी पार्टी बनाए हुए किसी दूसरी सियासी पार्टी के जलसे में नहीं जाता, कहता है जी मैं बागैरत हूं, बेगैरत नहीं। समझ गए? तो मजहब सियासत से आगे के पीछे। हमें कहते हैं कि आप जहां से डोई डोई मिलती हो वहां चले जाए। क्यों? हमको नान नहीं, नान के भूख है। हमारे मजहब की किताब जिसको बहार शरीयत और फतावा हिंदिया भी कहते हैं, इसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला के खलीफा मौलाना अहमद अली आज़मी रहमतुल्लाह तआला लिखा कि कुर्बानी के जानवर 3 किस्म के हैं, ऊंट, गाय, बकरी। हर किस्म में इनकी जितनी नौए हैं सब दाखिल हैं, नारा और मादा, खस्सी वगैरह। भैंस गाय में शुमार है, इसकी कुर्बानी भी हो सकती है। अच्छा, एक बात, अब कुरान ने एक कानून बयान किया है। वो कानून ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह अल हज शरीफ के अंदर इसकी आयत नंबर 33 या आयत नंबर 34 के अंदर जिक्र फरमाया, वाली कुल्ली उम्मतिन जअलना मनसका, कि हर उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कुर्बानी मुकर्रर फरमाई, अगर जिसकी हालतें बदलती रहे, ताकि वो अल्लाह ताला का नाम जिक्र करें जो उसने उनको रिज़्क दिया।
अब किन जानवर, मिम बहीमतिल अनआम, बेजुबान चौपाए। बहीमतुल अनआम कहते हैं उन जानवरों को जिनको आप घर में पालते हैं और उनके पैर चार हो। कितने हो? दो ना हो, पैर कितने हो जी? ये कानून जरा समझना है आपने, ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा, बाकी जिद्दी आदमी के लिए कोई जवाब नहीं होता। चार पांव वाला पालतू जानवर, ये उसको कहते हैं बहीमातुल अनआम। पैर कितने हो? चार। घर में रहने वाला हो तो घर में तो बिल्ली भी रहती है, क्यों? घर में तो घोड़ा भी होता है, घर में गधा भी होता है, पालतू गधा नहीं होता, और घर में खच्चर भी होता है, तो फिर इनकी कुर्बानी भी करनी चाहिए। फरमाया नहीं, जिन जानवरों की कुर्बानी या जिनके गोश्त को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना किया वो खा रहे हैं। अब आप कहें इसकी दलील क्या है? निसाई शरीफ में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु, पूरा इमाम नसाई ने पूरा बाब बांधा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा, गधा, खच्चर इसको खाने से मना फरमा दिया। पहले खाया जाता था गोश्त इनका, बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी शरीफ के अंदर गधे की हुर्मत आज भी जिसे पाक में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि सही बुखारी में जो दाएं बाएं हो वो हम नहीं मानते, तो ये भी गलत ख्याल है, क्योंकि इन्हें उसूल दीन का जब पता ना हो, बंदा जब जिद को ले आता है ना तो फिर मसला समझ में नहीं आता। तो इमाम बुखारी ने सूरह अजनीस के अपनी बुखारी के अंदर भी गधे के गोश्त को हराम करार दिया, नबी इस्लाम ने मना फरमा दिया। खैबर के मौका पर नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुतअती व लहूमिल हुमर, कि नबी इस्लाम ने फी ज़माने खैबर, हुजूर ने खैबर के मौका पर गधों के गोश्त और मुता आरजी निकाह इसको हराम करार, मना कर दिया कि इसके आज के बाद ये नहीं होगा। तो अब ये जानवर निकल गए। अब आप ये बताएं कि इस वक्त घरों में सबसे बड़ा पालतू जानवर कौन है? भैंस। ना आप गाय का गोश्त पसंद करते हैं, ना आप गाय का दूध पसंद करते हैं, ऐसी बात है कि कोई? अच्छा जी, चलिए ये बात यहाँ पे आगे जरा सुने। दूसरी बात ये है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जानते हैं, ताबीन में आपका शुमार है, आपका भी ये कौल है कि गाय भैंस जो है ये गाय की नौ में से, और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की शान आप समझते हैं क्या? आपको पता है उमर बिन अब्दुल अजीज की शान? इस एक बात, और ताबीन में से, चूंकि अरब के माहौल में ये भैंस थी नहीं, आज भी नहीं, जो कहे कि इसका गोश्त, इसकी कुर्बानी नहीं होती, हम उससे ये कहते हैं कि इसकी हलाल होने पर फिर दलील क्या है? जो कहे कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती वो इसका दूध भी नहीं पी सकता, इसलिए कि नबी इस्लाम इसका दूध नहीं दिया, हुजूर ने इसका गोश्त नहीं खाया। उमर बिन अब्दुल अजीज वो शख्सियत है कि आप सफर फरमा रहे हैं तो अचानक क्या देखते हैं कि रास्ते के ऊपर एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ था। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां रोका अपनी फौज को। आपने कहा कि ये जो इतना बड़ा अजदहा पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, इसके लिए कब्र बना, गड़ा बना, उसको आपने दफन किया। तो जब दफन फरमा रहे थे तो गैब से आवाज आने लगी, कद सदक रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के नबी ने सच फरमाया था। उमर बिन अब्दुल अजीज ने पूछा कौन बोल रहे हो? उसने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज आपको मुबारक हो, मैं जिन हूं और ये जो मरा ये भी जिन है। हम दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हाजिर हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुखातिब होकर फरमाया था कि तुझे रास्ते में मौत आएगी और जो बंदा तुझे दफन करेगा, पूरी कायनात में जितने भी जिंदा लोग होंगे उन सब में अल्लाह की बारगाह में वो सबसे ज्यादा मुकर्रब होगा।
वो उमर बिन अब्दुल अजीज है। आपका ये कौल है कि भैंस गाय की जिन्नस है, और ताबी हैं आप दूसरे बड़े ताबी हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला जो खैर ताबीन में आपका शुमार होता है, आपने मुतअद्दिद सहाबा की ज़ियारत की। आपका भी यही कौल है कि भैंस गाय की 9 में से है। तो अगर उनका ये कौल है तो फिर कुर्बानी भी उनके नजदीक जायज थी। पता ये चला कि अगर ताबईन भैंस की कुर्बानी करते रहे हैं और आज के लोग अगर ना करें तो हमें उनसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बस औकात ये होता है कि बंदा जब उसकी शोहरत में कमी आ रही होती है कोई ना कोई खच मारता है। आपने मशहूर होना हो ना, मैं आपको तरीका बताता हूँ। बहुत सारे ऐसे हजरात होते हैं, अब वो सलाहियतों के एतबार से तो उन्हें शोहरत नहीं मिलती, वो फिर कोई ना कोई ऐसी गुस्ताखी कर देते हैं जिससे शोहरत हो जाती है। तो जब कोई पार्टी यानी बंदा जिससे मशहूर होना चाहे कोई ना कोई चवड़ मार दे तो तुसी मशहूर, अब अपनी अच्छी शोहरत के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बड़ी मेहनत दरकार है, लेकिन बुरी शोहरत लेना चाहते आप 1 मिनट में। आप ये बताइए कि कट्टे की जो कुर्बानी ना करे इसमें आवाम लोगों के लिए आसानी है या लोगों के लिए मुश्किल है? मुश्किल है कोई नहीं। ये कट्टा और बच्चा जो है, कट्टा और बच्चा कैसे लफ्ज है, ये बराबर बराबर चल रहे हैं तो एक को खराबी होती दूसरे की कुर्बानी लोग कर लेते हैं। जब एक गाय पर हम बैठ जाएंगे तो फिर गाय की कीमत आसमान से बातें करेंगे। हाँ ये कह सकते हो कि बर्रे सगीर पाक व हिंद में गाय की कुर्बानी का सवाब ज्यादा है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि इस बर्रे सगीर पाक व हिंद में हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, उसको खुदा बनाया हुआ है, इसलिए अब उनके खुदाओं को छुरी फेरो, ये अलग बात है। लेकिन ये नहीं है कि कट्टे की और भैंस जो है उसकी कुर्बानी हो नहीं सकती। ये तो जो लोग मना करते हैं उनका नाम भी लेना चाहता, उन अपने बुजुर्गों की किताबें पढ़े। मौलवी सनाउल्लाह साहब ने, सनाउल्लाह अमरतसरी साहब ने अपने फतावा सनाइया की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा 880 पर लिखा है कि कट्टे और भैंस दोनों की कुर्बानी जायज है। हम तो सिर्फ कट्टे की बात करो ना, मां पुत्र दोवां लिख देता है, ये मां पुत्र दोवें इन्हां दी कुर्बानी जायज है और है भी ये उन्हीं हजरात के आलम दीन। इसी तरह फतावा नजीरिया इसके अंदर भी मौजूद है, ये भी उन्हीं उसी मसलक के लोगों का फतावा है कि ये जायज है। और मौलवी अब्दुल सत्तार साहब ने अपने फतावा सत्तारिया के अंदर भी ये लिखा कि ये क्या है, जायज है। ये क्या है, जायज है। तो हज़रत ज़ीवकार इमाम इब्ने शैबा ने लिखा है कि अल जामूसु बि मंज़िलतिल बकर, कि जो भैंस है वो गाय की जगह पर है। वो क्या है, गाय की जगह पर है। तो इसलिए दूसरी बात ये ज़हन नशीन कर लें कि गाय की ज़कात होती कोई नहीं। भैंस का अगर साबित ही नहीं भैंस किसी हवाले से, तो फिर भैंस की ज़कात क्यों देते? पता चला कि जब खुद फंस जाए बंदा तो फिर सारा कुछ जायज हो जाता है। आज भी अगर इसको पटाखे निकल आए तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा कि कट्टे की कुर्बानी होती। खुदा के बंदो जिद नहीं करनी चाहिए शरीयत के मामलात में। अगर ये बात है तो फिर कोई बंदा आज खड़ा होकर कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है क्या शुतुरमुर्ग ये नहीं खाया, तो फिर आप क्यों खाते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉयलर मुर्ग नहीं खाया तो आप क्यों खाते? पता चला कि जो चीजें उम्मत में आसानी के लिए होती हैं उन पर अमल करना, इस बात पर इजमा है। दौरे ताबईन से लेकर आज तक इजमा है, सिवाय चंद लोगों ने इसे इख्तिलाफ किया कि नहीं ये जायज नहीं, ये जायज नहीं, ये जायज नहीं है। जब उनके सामने गाय और कट्टे का पका हुआ गोश्त पड़े तो मैं देखता हूँ कितने लोग इसको वापस करते हैं कि कट्टे की हम कुर्बानी नहीं करते। उस वक्त पे हर शय जायज हो जाती है। तो शोर उस वक्त मचता है जब अपनी शोहरत जो है उसमें कुछ कमी वाक़या हो रही हो, और शोहरत को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए
जब कोई सियासी पार्टी देखे ना कि मेरा जनाजा निकल रहा है, कहते हैं यार कोई दिन तलाश करो, कोई हंगामा तलाश करो जिससे हम कोई स्ट्राइक वगैरह करें ताकि हमारा नाम जो है वो बरकरार है। लोग सानू भुलते जा रहे हैं। सोचिए कुर्बानी ने दिन आ गए थे, लोग सानू भुलते जा रहे हैं। असली विश्लेषण आधा लोस जेड़ा तल रही है, ना 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 कट्टे की कुर्बानी। लोग कहेंगे यार ये हदीस में साबित नहीं है, कुरान में साबित नहीं है। अगर आप इस बात पे आए तो आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि भैंस का दूध पीना जायज? अल्लाह ने कानून बयान फरमा दिया, बहीमातुल अनआम, कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिस जानवर के गोश्त से मना कर दें, उनके अलावा जितने भी जानवर आपके घर में मौजूद होते हैं, जिनको आप पालतू समझते हैं और चार पाए पैर उनके होते हैं, उनकी कुर्बानी जायज है। हिरन है ना, हिरन ये हलाल है, हराम है? हलाल है, लेकिन कुर्बानी इसकी क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि ये वैशी जानवर है, ये जंगल में रहने वाला है। कोई शख्स हिरन को पकड़ के अपने घर में आके पाल ले, ये पालतू ही नहीं, पालतू नहीं शुमार होगा, इसलिए कि उसकी असल जंगल है, कि हकीकत में वो जंगली जानवर है। इसी तरह आपके पास गाय है, गाय को पकड़ के आप जंगल में छोड़ आते हैं, तो जब वो पल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। इसलिए कि उसको आप वैसे नहीं कह सकते कि उसकी असल में असल उसकी क्या है, वो पालतू है, वो जंगल का जानवर, वैसी जानवर नहीं है। इसी तरह ये जो ज़ेबरा होता है, ज़ेबरा और गधा, गधा पालतू जानवर है, लेकिन नबी इस्लाम ने गोश्त खाने से मना कर दिया। अब ज़ेबरा भी गधे की नस्ल है, अब उसका वो हुक्म नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो ज़ेबरा है वो जंगली जानवर है, तो जंगली जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। घर में रहने वाले जानवर, चार पैरों वाले बहीमातुल अनआम, जिन जानवरों के गोश्त खाने से हुजूर ने मना कर दिया, उनके अलावा जितने भी जानवर हैं उनकी कुर्बानी हो सकती है। अच्छा, मैं एक मसला आपसे पूछता हूँ, जो बंदा आपसे ये बात करे, आप उससे कहेंगे ये दुम्बा शरीफ है जिसकी पीछे वो चकली होती है, इसका हुक्म कहाँ? नहीं समझी? दुम्बा, इसका हुक्म कहाँ है? कुरान से आपको बंदा जिद कर ले, कुरान से मुझे दिखाओ, तो आप दिखा, पूछे उसे कहाँ इसका हुक्म? मेरे भाई जिद नहीं किया करते। लजीज गोश्त है, घी और चीनी का उम्दा नवाला, खाएगा वही जो है किस्मत वाला। ये जो अच्छे खाने होते हैं, अच्छे लोगों के नसीब में होते हैं। तो मैं कर रहा था कुर्बानी, हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने खुशदिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की, वो आज से जहन्नुम से रोक बन जाएगी। जिस बंदे ने कुर्बानी की सवाब की नीयत से, जहन्नुम की आग और उस बंदे के दरमियान वो हिजाब बन जाए। कौन हिजाब बन जाए? वो जानवर जो बोटी बोटी हो चुका है, जिसकी खाल उतारी जा चुकी है, जिसके जिस्म को, जिसके गोश्त को लोग खा के उसको खत्म कर चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो क्या बन जाएगा? हिजाब बन जाएगा। इसलिए किस नेकी में रियाकारी जो है उससे बचना चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो कीमती बकरा लेकर लोगों के सामने इस अंदाज से ना मेरा करेंगे, गली मोहल्ले वालों को आप दिखाएं, अपना सवाब जो जाया कर बैठे। जब सवाब किसी चीज का जाया जाता है तो ज़ाती वक़ात फिर उसकी वो कदर जो है वो नहीं रहती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मेरा जिंदगी में ये मामूल है कि मैं 2 मेंढे ज़बह करता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला 2 मेंढे ज़बह फरमाया करते, ठीक है। फरमाते एक मैं अपनी जानिब से और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से। ये मसला भी हल हो गया कि किसी और की तरफ से इसाले सवाब करना ये जायज है। और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुर्बानी फरमान लगे तो नबी इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहा, या अल्लाह ये एक कुर्बानी मेरी है, एक मेरी उम्मत की तरफ से। तो अगर आज उम्मत कहे कि कोई किसी के लिए कोई अमल ना करे, तो मेरे मुस्तफा उम्मत के लिए अमल कर गए, रास्ते उसी पर लगा गए जिसके अल्लाह के फजल जिस रास्ते पर आज हम चल रहे हैं।
शायद आप बात नहीं समझे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया ये मेरी कुर्बानी है, अल्लाह ये दूसरी कुर्बानी जो है ये मेरी सारी उम्मत की तरफ से। अब ये रास्ता हुजूर ने दिखा दिया कि दूसरों की तरफ से भी कुर्बानी की जा सकती है। यहाँ पे एक मसला काबिल गौर है। बाज़ लोग कहते हैं कि मैं अपने फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करना चाहता हूँ, उसके लिए शरीयत क्या कहती है। पहली बात तो ये है कि जो साहिब इस्तिताअत आदमी जिसका निसाब मैंने पहले बयान कर दिया है 1,45,000 से लेकर 1,50,000 के दरमियान तक 52.5 तोले चांदी की कीमत जिसके पास आए कुर्बानी के दिनों में वो कर ले। तो अगर कोई शख्स अपने फौत शुदगान के लिए कुर्बानी करना चाहता है तो देखेगा कि उस पर कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। अगर उस पर कुर्बानी वाजिब है खुद पर तो पहले अपनी करेगा, उसके बाद फिर देखेगा कि ताकत है या नहीं। अगर ताकत उसके बाद है तो फिर जिसकी मर्जी कर ले, चाहे अपने वालिद की कर ले, चाहे वालिदा की कर ले, चाहे वो जिंदा हो, चाहे वो किसी भी फौत शुदगान की कर ले। लेकिन अगर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं और कहे मैं लाजमी करनी ही करनी है तो फिर जिसकी चाहे कर सकता है। और इस दौरान अगर वो जानवर मर गया, वो जानवर मर गया कि कुर्बानी उस पे लाजिम नहीं थी, उसने कहा जी मैं तो करनी पकड़ दकड़ करके जैसे मांग वगैरह यानी उधार लेके उसने कुर्बानी कर दी है। अब जानवर मर गया है तो शरीयत का हुक्म ये है कि दोबारा जानवर करना लाजिम होगा कि तेरे ते वाजिब नहीं सी कि तू एवें जबरदस्ती आ गई वाजिब क्यों कि बच्चों के मुंह से नवाले छीन के कुर्बानी ना किया। शरीयत ने इसमें बड़ी ही ढील दी है, जुल्म नहीं किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के साथ। फरमाया ताकत है तो करो, नहीं ताकत है तो ना करो। तो ये चीज भी काबिल गौर है, काबिल जिक्र है। बाकी हर बंदे का नसाब अलग है, घर में जितने भी अफराद हैं सबका नसाब अलग। ये नहीं कि बेटा जो है उसके पास 1.5 लाख रुपए मौजूद है और वो कहता है अब्बा मेरी कुर्बानी तो आप नहीं करनी। तो अगर अब्बा कह दे कि मैं आपकी कुर्बानी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपनी कर सकता हूँ, तो वो बेटा गुनाहगार होगा। और मेरे मुस्तफा के इस्लाम में जो बंदा जानबूझ के कुर्बानी न करे, हुजूर फरमाते हैं कि जिस दिन ईद हो ना उस दिन वो शिकायत वाला ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब जो है वो ना आए। और ये जो अशरा मुबारक है आज 29 है, जब ये शुरू होगा इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 ज़िलहज शरीफ तक मुसलसल रोजे रखते थे, 10 को नहीं 9 ज़िलहज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे रखा करते थे। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने कुर्बानी रखी है वो यकम से लेकर ईद की कुर्बानी तक अगर अपनी हिजामत ना करवाए तो उसके लिए रब्बुल जलाल की तरफ से सवाब के खजाने हैं। लेकिन ये मुस्तहब अमल है, फर्ज वाजिब नहीं है। कोई करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं। एक शख्स हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जानवर ऐसा नहीं है कि जिसको मैं ज़बह कर लूं कुर्बानी के मौके पर, हिम्मत ताकत नहीं है। तो मेरे मुस्तफा के इस्लाम फरमाया तुम पूरा अशरा जो है वो हिजामत नाखून ना कटवाना और हिजामत ना बनवाना, अल्लाह तुझे पूरा सवाब अता फरमाएगा। ये इख्तियार है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तुझे पूरा सवाब जो है वो अता फरमा देगा। और हजरत गिरामी जानवर के जो उयूब होते हैं अल्लाह ताला ने ये हर इंसान के ज़हन में ये बात डाली, जिसको आप ऐब समझें आपके दिल में खटका पैदा हो जाए। ठीक है, अगर जानवर में ऐब नहीं था, आपने खरीद लिया, आपके पास आया, आपके घर में था, उसने कोई ऐसा नुकसान अपना कर लिया, तो अब हिम्मत ताकत है तो उसको बदल ले। अगर नहीं ताकत है तो फिर उसी को ही कुर्बान कर ले। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।